प्रिय प्रधानमंत्री जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। सर, शुरुआती में मैं आपको अपने बारे में छोटा सा कहानी बताना चाहती हूँ। एक छोटी सी कहानी। हालांकि असफल व्यक्ति की कोई कहानी नहीं होती, असफल व्यक्ति सिर्फ एक मजाक होता है। सर, एक गांव में पली बड़ी जूझती लड़की, जिसमें सड़क नहीं था, वहाँ पे एक लड़की की माँ उसे पोखर पार करके स्कूल ले जाया करती थी, एक सपने के साथ कि मेरी बेटी बड़ी होकर के कभी कुछ अच्छा काम करेगी। मेरे माँ के लिए बड़ा होना, अच्छा काम करना सिर्फ एक कोई साधारण नौकरी तक ही सीमित था। गरीबी की चपेट में सर हम लोग ऐसे घिरे कि मैं क्लास 12 के बाद काम करने के लिए मजबूर हो गई। क्लास 12 के बाद मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से जॉब करते करते, अपने परिवार को संभालते संभालते अपने मास्टर डिग्री तक पूरी की। सर, जब हम इस पड़ाव पे पहुँचे, नौकरी करके घर में खाना जुटा कर कि हाँ आगे हम जा कर के सपने देख सकते हैं, तब तक सर 2019 आ चुका था। यूपीएससी एक सपना, 2 अटेम्प्ट मेरे पास, एक साहस जिसके सहारे में चल पड़ी थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये बात किसी को घर में कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं एक बच्चे की माँ बन चुकी थी, मैं किसी घर की बहू बन चुकी थी। एक दिन बिस्तर पे लेटे हुए खिड़की से बाहर देखते हुए एक बत्ती पे मेरा ध्यान गया, और वो लाल कलर की बत्ती एक बार जल रही थी, एक बार बुझ रही थी, एक बार जल रही थी, एक बार बुझ रही थी। तो मैंने अपने पति से कहा, पता है तुम्हें, मेरे जो ज़िंदगी के सपने हैं ना, ये बत्तियों के जैसे हैं, जलते हैं बुझते हैं, जलते हैं बुझते हैं, कभी भी पूरा नहीं जल जाते। उस दिन मेरे पति ने मुझसे बहुत प्यार से पूछा कि ऐसा कौन सा सपना है तुम्हारा जो जलते बुझते हैं लेकिन हमेशा के लिए जल नहीं सकते। पहली बार मैंने उनसे ये बात कही कि मुझे ना आईएएस ऑफिसर बनना था। मेरे पति ने कहा, आप बन सकती हो क्या? मैंने कहा 2 अटेम्प्ट तो है, लेकिन पता नहीं होगा नहीं होगा। 12 घंटे की कॉर्पोरेट जॉब, छोटा सा बच्चा 3 साल का। मेरे पति ने कहा कोशिश तो करके देखो। हिम्मत जुटाया सर, प्रिपरेशन करते हैं। उस प्रिपरेशन के दौरान कोविड की महामारी आई। तब मेरे पास नौकरी में ज्वाइन करने के अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं था, क्योंकि मेरे ससुर जी का दुकान ऑलमोस्ट बंद हो चुका था लॉकडाउन की वजह से। मेरे पापा की नौकरी जा चुकी थी। फिर गरीबी ने एक बार सपनों पे हावी बोल दिया। फिर भी मैंने कोशिश की, क्योंकि मैंने 2-4 बुक्स किताब पढ़ ली थी। प्रीलिम्स दिया, इसके साथ कि मैं जानती थी कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी प्रीलिम्स दिया। लेकिन प्रीलिम्स जिस वक्त मैं देते जा रही थी, उस वक्त मेरे पापा कोविड से जूझ रहे थे। सर, इस बीच में ना जाने कितनी ऐसी कहानियाँ हुई, कितनी ऐसी रातें गई जो हम पढ़ नहीं पाए। कभी घर से कोई बीमार, कभी रिश्तेदारों में कोई बीमार, कभी किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है, कभी किसी के लिए खून का इंतज़ाम करना है, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर, कभी ऑटो वाला नहीं मिलता है। कैसे 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 करके न जाने कैसे दिन बीते। 2021, 2020, 2021 का अटेम्प्ट खुद के कोविड के साथ लड़ते लड़ते, दोनों वेव में 2-2 बार कोविड होकर के लड़ते लड़ते हम हार गए। सर, हम आपसे ये मौका इसलिए नहीं मांग रहे कि हमें अपने आप, हम जानते हैं कि हमको कल आईएएस या आईपीएस या फिर कोई और नौकरी मिल जाएगी। सर, हम अपने आपसे ये मौका इसलिए मांग रहे हैं कि ताकि हम अपने आप को ज़िंदगी भर शांति से सुला सके, ये बोल करके कि हमने जो कोशिश की थी ताबड़तोड़ थी, हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं थी। ऐसे ना जाने सर, अगर आप सुनना चाहेंगे, ना जाने सर कितनी कहानियाँ हैं। मेरी एक सहेली है, उन्होंने एसबीआई का मेंस उनका छूट गया, वो 9 मंथ की प्रेग्नेंट थी सर। उस टाइम पे उनको कोविड हो गया। एग्ज़ाम देने लायक थी सर, वो सिर्फ कोविड की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई। मेरा आपसे यही गुहार है सर, समस्त गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। आप भी जानते हैं सर कि ये सिचुएशन जो था, ये जो महामारी थी, इतनी आसान नहीं थी। आप एक बारी
हमारी तरफ से सोचिए। तो मेरी आपसे विनती है कि आप यूपीएससी, एसएससी, आरबीआई, आईबीपीएस इत्यादि इत्यादि और भी जो भी परीक्षाएं, जो भी परीक्षाएं, जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने 2020 एंड 2021 के महामारी के वैसे सफ़र किया है सर, उनका एग्ज़ाम में कहीं कोई कमी छूट गई है, आप सबसे मेरा गुहार है सर, हमें अतिरिक्त मौका दिए जाए सर।